सो आज की हमारी जो है स्टोरी है यमुना वड़ैच, पाकिस्तान की सोलो जो है बाइकर हैं और व्लॉगर भी हैं। यमुना वड़ैच हमारे साथ हैं और हम आज यमुना वड़ैच से इन्होंने क्या क्या कामयाबी और इन्होंने क्या यूनिक काम किया पूरे एक तरह से लड़कियों से हट के और पूरी पाकिस्तान की लड़कियों से हट के, और मैं कहती हूँ कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज, बहुत इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो बहुत कम ही लोग हैं जिनकी इस तरह से यूनिक अचीवमेंट होती है। तो यमुना की क्या अचीवमेंट है, हम यमुना की ज़बानी खुद सुनेंगे। यमुना, आप हमें आपने कहाँ से तालीम हासिल किया, आपको कहाँ से ताल्लुक़ है और आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया, आप खुद हमें बताइएगा। मेरा ताल्लुक़ वैसे तो गुजरात से है, पर मैं पिछले 4 साल से लाहौर में हूँ और अचीवमेंट्स तो नहीं कहेंगे, बस ठीक है, शौक़ है एक हद तक। तो उसने अल्लाह पाक ने उसके ज़रिए या उसको हर तरह से हमें वो बाकी चीज़ें भी नवाजता गया। मैं एमफिल हूँ नमल से, एंड रिसेंट आई कंप्लीटेड माई एमफिल इन बिजनेस मैनेजमेंट और आई एम ए टूरिस्ट बाइकर। और आपका जीबी स्पेशली काफ़ी हद तक मैंने देखा है, काफ़ी सारे अंदर के इलाके देखने की कोशिश होती है। और बलूचिस्तान में बाइक पे जा चुकी हूँ, KPK साइड 2 दफ़ा, बल्तिस्तान साइड 2 दफ़ा, ये सारी अंदर की जो वैलीज़ हैं वो मैं बाइक पे अकेले देख चुकी हूँ। कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप बाइक पे सफ़र करेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान? कोई इंस्पिरेशन एक्चुअली उस तरह से नहीं है। आई थिंक एक थॉट होती है जो आपके माइंड में सिर्फ एक दफ़ा से आती है और फिर आप वो चीज़ें आपके लिए होती चली जाती हैं। तो ऐसे जब मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ तो देखा कि अच्छा, मैंने ऐसे देखा कि लोग इसके ऊपर बाइक पे ट्रैवल करते हैं, तो वो नॉर्मल सी एक थॉट थी और वो होती होती कहाँ तक चली गई। अच्छा। कि मुझे खुद भी उसका वाकई में अंदाज़ा नहीं हुआ। जब मैंने बलूचिस्तान किया, जब मैंने स्कर्दू आपके बल्तिस्तान किया, आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी हु गॉट द परमिशन बाय पाक आर्मी टू विजिट ग्यारी सियाचिन लास्ट ईयर ऑन मोटर बाइक। सो जब मैं वो ट्रैक करके आई थी तो आई वाज लाइक कि ये चीज़ें अब बहुत होती शौक़ से कहीं आगे तक आती जा रही है। सो खुद ही कुछ समझ नहीं आई। सही। तो यमुना, इस सारी जर्नी में पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल, बहुत सी फैमिलीज लड़कियों को नहीं मिलती। हाँ। आपके घर से आपको किसकी तरफ से ज़्यादा सपोर्ट थी और पहले मना नहीं करते थे घर वाले कि नहीं ये काम जो छोड़ दो, समथिंग लाइक दैट? स्पेशली अम्मा तो उनका पता सब मुकाबला ही नहीं है, बट मेरे अब्बा भी और भाई भी, दे आर वेरी सपोर्टिव। मतलब मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे अब्बा को बाइक चलानी नहीं आती है। अच्छा। और उनकी बेटी बाइक पे अकेले पाकिस्तान फिरती है। सो मेरे लिए तो ये भी बड़ी बात है। उन्होंने कभी आज तक नहीं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव एक्चुअली। बहुत ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा जो एतमाद दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। अम्मा अब्बा दोनों और भाई स्पेशली, दे आर अमेजिंग। अच्छा यमुना, जब आपने स्टार्ट किया शुरू में तो अब लोगों से बातें सुननी पड़ती थी क्योंकि हमारे पाकिस्तान का कल्चर, इसमें आपको किस तरह के जो है अल्फाज सुनने को मिलते थे और कितना टफ था, मतलब स्टार्ट पे जो लोगों के आंसर देना और कमेंट्स? इस टॉपिक पे कोई वसीम से बात तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, वो ऐसी हुआ है कि यार ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं हमारी, होता है, सब कुछ होता था, लोग बहुत बातें करते थे और मतलब कि उनको पता नहीं होता था, पूछे बगैर, जाने बगैर, बात किए बगैर, खुद से सवाल खुद से जवाब, कि उनको लगता है कि शायद ये अनपढ़ लोगों का काम है। अब जब मैं किसी को बताती थी कि मैं एमफिल हूँ भाई, मैंने MBA किया है, मैं नमल से हूँ, अब ग्रेजुएटेड हूँ, तो उनको ये चीज़ें भी समझ नहीं आती थी। और फिर बातें इस तरह करती थी कि तुम अकेले कैसे करती हो, कुछ हो गया फलां बंदा कैसे, फिर अकेले निकलती तो लोग शक करते थे ये अकेली नहीं होती, कोई टीम होती है। फिर लोगों ने मुझे जब पहचाना शुरू किया बल्तिस्तान स्पेशली, तो लोगों ने देखा अच्छा यार ये वाकई अकेली घूम रही होती है। बातें तो हर तरह की होती हैं, बट वो मुझे उनका ये नहीं कह सकती कि वो उन चीज़ों का आपके ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी पे, माइंड पे इम्पैक्ट नहीं होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट। उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँ कि वो क्या कह रहे हैं। आई मीन अपनी लाइफ में इतना बिजी है, अपने इतने प्लान्स हैं, तो वो लोगों ने तो की बातें, लेकिन इट्स ऑल अबाउट फैमिली एक्चुअली। यमुना, हमें बताइएगा कि इन सारी जर्नी में आपको ज़ाहिर है कहाँ से जो ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ी, कहाँ मुश्किलात आई, जो लगा कि यार दिस इज़ टफ एक्चुअली इन द सेंस ऑफ रोड, या कोई इस तरह के लॉट ऑफ एरियाज़ यार। फॉर एग्जांपल जब लास्ट ईयर मैंने ये आपका बल्तिस्तान जाने का प्लान बनाया था अकेले, तो लोगों ने कहा कि अकेले ये नहीं होगा। आई मीन देवसाई तुम अकेली बाइक पे एक लड़की कैसे स्कर्दू उतरेगी? दैट वाज टफ एग्जैक्टली। मैंने उस तरह के टफ ट्रैक्स नहीं किए थे, बट मैंने एक चीज़ जो ट्रैवलिंग से सबसे ज़्यादा सीखी है ना, वो सीखी है मैंने सेल्फ कंट्रोल। तो आपको जितना भी डर आ रहा होता है, जितना भी खौफ आप महसूस कर रहे होते हो, उसकी सेल्फ कंट्रोल आपका इतना होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सको। बहुत सारे ट्रैक्स पे ऐसे हुआ है, मिनी मॉक का मैं ट्रैक करी थी, त्रिशिंग ट्रैक के ऊपर इस तरह हुआ है मेरे साथ स्टोर में। इसके अलावा देवसाई के कुछ ट्रैक्स उतरते वक्त इस तरह हुआ है कि मुझे देख के डर आया यार ये मैं कैसे उतरूँगी। और जब लास्ट ईयर गई तो उससे कुछ दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ था, वहाँ पे गाड़ी एक नज़र भी नहीं आई था, देवसाई का रोड। बट वो सेल्फ कंट्रोल और खुदा पे यकीन, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जब बल्तिस्तान गई हूँ तो बल्तिस्तान के बारे में भी लोगों ने सेम बातें कही, इसको बलूचिस्तान के बारे में, वेरी सॉरी, कि वो सेफ़ नहीं है, थोड़ा सा एक लोगों के माइंड में आता है। लेकिन मैंने बलूचिस्तान ग्रुप में किया था, कराची के मेरे साथ दोस्त थे, हम लोगों ने वो किया, 5 दिन का टूर था, कोस्टल हाईवे बेल्ट कंप्लीट की, लोगों ने
दे आर अमेजिंगली सपोर्टिव उस बेल्ट के ऊपर भी। फिर KPK की बात आ जाए तो जब मैंने 2 साल पहले सवात करने का सोचा, सवात कलाम वाली साइड अकेले, एक वीक का मेरा वो टूर था, तो लोगों ने कहा कि तुम सवात में अकेले, तुम्हें तो ऐसी क्या हो जाएगा, आई मीन बहुत सारी ऐसी बातें। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 डेज़ में वो अकेले करके आई। फिर अभी मैं अप्रैल के अंदर 20 दिन का टूर KPK का दोबारा करके आई, सवात कलाम कैलाश, उसके अलावा चित्राल बूनी वाली साइड अकेले घूम के आई। सो मुश्किलात आई रोड के सेंस में, बाकी लोगों का रवैया तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये जानना चाहूँगी यमुना वरेज के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं रिगार्डिंग दिस ट्रैवलिंग? मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोचती, लेकिन अभी मैं रिसेंटली वापस आई हूँ, मुझे कुछ 10 दिन हुए आए हुए वापस सिटी में आफ्टर 20 डेज़ फ्रॉम बल्तिस्तान। इस दफ़ा यू नो के कुंदस वैली मैंने की थी, तो खैर अभी जो प्लान है अभी कुछ ऐसा नहीं पता। एक तो ये कि 2-3 महीने ज़रा सीज़न ऑफ रहता है, इसमें से नहीं कर पाऊँगी। शायद मैं दोबारा आई वांट टू गो बलूचिस्तान फर्स्ट, बिकॉज उसमें मैं जो कोयटा और ज़ियारत वाली बेल्ट है, नेवर बीन देयर, सो वो सोचूंगी। फिर इन फ्यूचर बहुत लंबी भी प्लान है लेकिन आई डोंट नो कब कैसे, मतलब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सेल्फ, वही वाली बात ना, सेल्फ बिलीव और खुदा पे यकीन, रास्ते आपके सामने ऐसे बनते हैं, चीज़ें आपके सामने ऐसे एक्सपेंड होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग करके नहीं चलना चाहती, उससे मुश्किल होता नहीं है पूरा, तो खुद को तकलीफ वो उसी के पीछे बहुत देर है, खुदा प्लानिंग के बगैर ही इतना देर है। तो यमुना आप हम सब के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, स्पेशली पाकिस्तान की लड़कियों के लिए और यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले बहुत सारी जगहों पे मेरा अगर कोई यूट्यूब चैनल देखे यमुना वराइश के नाम से, तो उस पर भी आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती है जहाँ पे मैं अकेली होती हूँ। तो रात के टाइम कुछ ट्रैक ऐसे करना पड़ गया, कुछ जगह पे पहुँचना ज़रूरी है, आई मीन ट्रैक ऐसा है, बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। सो मैंने जो चीज़ सीखी कि मैं कैसे इन चीज़ों से निकल सकती हूँ, तो बार बार बात रिपीट कर रही हूँ, सेल्फ़ कंट्रोल वो बहुत ज़रूरी है। और आप किसी पे डिपेंड नहीं करें। जब मैं अकेले ट्रैवलिंग करती हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ सीखी वो ये थी कि मैंने किसी पे डिपेंड होना नहीं सीखा। और जब मैं किसी पे डिपेंड नहीं होती थी तो मैं पहले से बहुत अच्छा करती थी। एग्जैक्टली, पता है ये इंसानी एक नेचर में है कि जब उसके सामने मौत होती है ना, तो वो बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करता है, यार निकलूँ इससे। सो दैट वाज द एक लर्निंग पॉइंट फॉर मी एज वेल। और इसको भी ऐसा कुछ ऐसा करें आप लोग जो आपके एक हमारा जो कंफर्टेबल लेवल या कंफर्टेबल जोन होता है उससे थोड़ा सा निकल के आएँ, बाकी हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच यमुना, थैंक यू सो मच, यू आर इंडीड अ मोटिवेशन फॉर अस। और मैं जो यूथ के भी यही पैगाम देती हूँ कि आप भी कर सकते हैं, यमुना कर सकती हैं, तो टेक हर एज अ मोटिवेशन, शी इज़ एन इंस्पिरेशन। सो आप भी जो है कुछ यूनिक करने की कोशिश करें, अपने पाकिस्तान का और इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।